अगर आप भी वर्चुअली किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने विंडोज पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके काम का है। इस वीडियो में हम VMware सॉफ्टवेयर की मदद से किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करेंगे। VMware एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप एक फेक कंप्यूटर को अपने पीसी या लैपटॉप में क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स का काम रहता है तो आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में रह के कई और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे विंडोज 11 को इंस्टॉल कर रखा है, साथ ही साथ मैंने विंडोज 10 को VMware के थ्रू वर्चुअली क्रिएट कर रखा है। इस वीडियो में हम VMware के बारे में ही बात करेंगे, और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। VMware को अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको टास्क बार पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा टास्क मैनेजर, आपको टास्क मैनेजर को ओपन करना है। टास्क मैनेजर में आपको परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आके CPU वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके पीसी या लैपटॉप में वर्चुअलाइजेशन अनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। अगर आपके केस में अनेबल्ड लिखा आ रहा है तो आप VMware को आसानी से अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। आपके केस में अगर डिसेबल्ड दिखा रहा है तो हो सकता है कि आपका प्रोसेसर वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट ना करता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने बायोस सेटिंग्स में जाके वर्चुअलाइजेशन को अनेबल नहीं करा हो। अगर आपने वर्चुअलाइजेशन को बायोस सेटिंग्स में अनेबल नहीं कर रखा होगा तो ये प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको विंडो बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे लिखना है आपको टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ। इसको आपको एंटर करना है एंड ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, आपको इसको अनेबल करके ओके बटन पे प्रेस कर देना है। अगर आपका पीसी रिस्टार्ट मांगता है तो आपको अपने पीसी या लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको VMware को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है VMware डाउनलोड। यहाँ पे आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट लिंक को ओपन करना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे। VMware विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, साथ ही साथ VMware लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो लिनक्स के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें विंडोज के लिए डाउनलोड करना है तो हमें यहाँ डाउनलोड बटन पे प्रेस कर देना। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव बटन पे प्रेस कर देना। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है। VMware का सेटअप ओपन होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन को अनचेक करना है और नेक्स्ट वाले बटन पे प्रेस कर देना है। अगेन आपको इन दोनों ही ऑप्शंस को अनचेक करना है और नेक्स्ट वाले बटन पे प्रेस कर देना है। यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दिखेगा, अब आपको इंस्टॉल बटन पे प्रेस करना है। अब आपको फिनिश वाले बटन पे प्रेस कर देना। अब आपको विंडो बटन को प्रेस करना है और VMware टाइप करना है और इसे एंटर करके ओपन कर लेना। VMware ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को VMware में इंस्टॉल करने के लिए आपको उसकी ISO की जरूरत पड़ेगी। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO आपको उनकी ऑफिशियल साइट्स पे मिल जाता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे मेरे पास विंडोज 10 का ISO ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। हमारी इंस्टॉलेशन ISO से होने वाली है तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक करना है। ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको उस ISO को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन बटन पे प्रेस कर देना है। अब आपको नेक्स्ट बटन पे प्रेस करना है। विंडोज 10 काफी सारे एडिशंस में अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको एडिशन विंडोज का सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे विंडोज 10 प्रो सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे आपको यस बटन पे प्रेस कर देना है। अब आपको नेक्स्ट बटन पे प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपको डिस्क की कैपेसिटी देनी है कि आप जो वर्चुअल मशीन बना रहे हैं उसकी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 100 GB दे देता हूँ। अब आपको नेक्स्ट बटन पे प्रेस करना है। आपकी वर्चुअल मशीन का हार्डवेयर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप वर्चुअल मशीन के हार्डवेयर को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको इस वाले बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे इसने डिफॉल्ट 2 GB तक की रैम दी थी, बट मैं यहाँ पे इसको 4 GB 6 GB तक कर देता हूँ, जिससे कि ये वर्चुअल मशीन ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाए। तो मैं यहाँ पे 6 GB रैम इसको अलॉट कर देता हूँ। आपको रैम उतनी ही अलॉट करनी है जितनी आपके सिस्टम में हमेशा अवेलेबल रहती है। एंड देन क्लोज बटन पे आपको प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपको फिनिश बटन पे प्रेस कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो आसानी से ओपन हो रही है। आपने विंडोज का एडिशन ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया था तो आपको यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो विंडोज है वो ऑटोमेटिकली VMware के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। A few moments later. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से इंस्टॉल हो गया। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए आपको इस वाले बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे वर्चुअली एक विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट हो गया है जिसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कोई भी विंडोज रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने VMware के अंदर इंस्टॉल करके उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने यूज में ला सकते हैं। ये सबसे ईजी तरीका है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने विंडोज पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करने के लिए। इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का डुअल बूट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप वर्चुअली
किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम VMware के अंदर ही इंस्टॉल रहेगा। आप वर्चुअल मशीन को शट डाउन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि आप वर्चुअली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।